हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन। सबसे पहले स्टीम टरबाइन को एक बार और हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और फिर से हम स्टीम टरबाइन को यहाँ पर एक बार डिफाइन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टीम टरबाइन एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्टीम की हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या होता है स्टीम टरबाइन? स्टीम टरबाइन एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्टीम की हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इसके जो स्टीम टरबाइन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जिसको हमने डिटेल्स में अगले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। एक बार देख लीजिए फिर से। स्टीम टरबाइन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो है स्टीम नोजल या फिक्स्ड ब्लेड। अगला होता है रनर या रोटर। तीसरा पार्ट होता है केजिंग यानी आवरण। अगला होता है डायाफ्राम, जिसको हमने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में इसको डिस्कस न करते हुए आज के हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन यानी स्टीम टरबाइन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किसके किसके आधार पर इसके बांटा गया है। तो सबसे पहला जो हमारा है वह क्या है? सबसे पहला जो हमारा आधार है वह है भाप की क्रिया के आधार पर। किसके आधार पे? भाप की क्रिया के आधार पर। भाप की क्रिया के आधार पे। तो भाप की क्रिया के आधार पर स्टीम टरबाइन को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे बांटा गया है 3 भागों में, ए बी सी। सबसे पहला जो हमारा है वो है प्योर रिएक्शन टरबाइन। क्या है? प्योर रिएक्शन टरबाइन। प्योर रिएक्शन टरबाइन। नेक्स्ट है इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। क्या है? इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स रिएक्शन टरबाइन या इसको हम बोल सकते हैं रिएक्शन टरबाइन। अगला जो हमारा है वो है इंपल्स टरबाइन। अब देखिए किसके आधार पर बांटा गया है। पहला जो हमारा था भाप की क्रिया के आधार पर बांटा गया था 3 भागों में, प्योर रिएक्शन टरबाइन, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन या रिएक्शन टरबाइन और इंपल्स टरबाइन। अब नेक्स्ट दो हमारा आधार है वह है भाप प्रवाह की दिशा के आधार पर। किसके आधार पर? तो भाप प्रवाह की दिशा के आधार पर। भाप प्रवाह की दिशा के आधार पर। भाप प्रवाह की दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया, इसके आधार पर बांटा गया है 2 प्रकार में। कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा जो है एक्सियल फ्लो, एक्सियल फ्लो टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन एंड नेक्स्ट है रेडियल फ्लो टरबाइन। क्या है? रेडियल फ्लो टरबाइन। अब हम देखेंगे तीसरा जो हमारा है वह कौन सा है, किसके आधार पर बांटा गया। तीसरा हमारा है भाप के दाब के आधार पर। किसके आधार पर बांटा गया? तीसरा भाप के दाब के आधार पर। तो भाप के दाब के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है स्टीम टरबाइन को? तो इसके आधार पर बांटा गया है चार प्रकार में, ए बी सी एंड डी। अब हम देखते हैं ये हमारा 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा सुपर क्रिटिकल प्रेशर टरबाइन। क्या है? सुपर क्रिटिकल प्रेशर टरबाइन। सुपर क्रिटिकल प्रेशर टरबाइन। नेक्स्ट है हाई प्रेशर टरबाइन। हाई प्रेशर टरबाइन।
नेक्स्ट है मीडियम प्रेशर टरबाइन, मीडियम प्रेशर टरबाइन। और चौथा जो हमारा है वो है लो प्रेशर टरबाइन। अब जो हमारा नेक्स्ट है इसके आधार पर बांटा गया है, चौथा जो हमारा है वो है भाप की निकास के आधार पर, भाप की निकास के आधार पर, भाप के निकास के आधार पर। भाप के निकास के आधार पर स्टीम टरबाइन को दो प्रकार में बांटा गया है, ए एंड बी। जो ए है कंडेंसिंग टरबाइन, क्या है कंडेंसिंग, कंडेंसिंग टरबाइन एंड नॉन कंडेंसिंग टरबाइन, नॉन कंडेंसिंग टरबाइन। नॉन कंडेंसिंग टरबाइन एक बार हम इसको डिटेल में पुनः प्रारंभ से डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन, यानी स्टीम टरबाइन किसके आधार पर बांटा गया है। पहला जो है भाप की क्रिया के आधार पर। स्टीम टरबाइन कितने प्रकार के होते हैं, तो भाप की क्रिया के आधार पर स्टीम टरबाइन जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। भाप की क्रिया के आधार पर स्टीम टरबाइन तीन प्रकार के होते हैं, प्योर रिएक्शन टरबाइन, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन या रिएक्शन टरबाइन, इंपल्स टरबाइन। अगला है भाप की प्रवाह की दिशा के आधार पर, यानी भाप के जो फ्लो होता है, स्टीम फ्लो होता है, इसके आधार पर बांटा गया एक्सियल फ्लो टरबाइन एंड रेडियल फ्लो टरबाइन। अगला है भाप के दाब के आधार पर, यानी जो भाप का प्रेशर होता है, स्टीम प्रेशर होता है, इसके आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है, तो चार प्रकार में बांटा गया है, सुपर क्रिटिकल प्रेशर टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन, मीडियम प्रेशर टरबाइन एंड लो प्रेशर टरबाइन। नेक्स्ट है भाप के निकास के आधार पर, यानी भाप का जो एग्जिट होता है, एग्जिटेशन के आधार पर, कंडेंसिंग टरबाइन एंड नॉन कंडेंसिंग टरबाइन, कंडेंसिंग टरबाइन और नॉन कंडेंसिंग टरबाइन। अगला जो हमारा आधार है वह है पांचवा जो है भाप की विस्तार की अवस्था के आधार पर। क्या है, भाप विस्तार, भाप विस्तार की अवस्था के आधार पर, भाप विस्तार के अवस्था के आधार पर बांटा गया है जो है वह है दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है सिंगल स्टेज टरबाइन। क्या है, सिंगल स्टेज टरबाइन, सिंगल स्टेज टरबाइन एंड मल्टी स्टेज टरबाइन, मल्टी स्टेज टरबाइन। अगला जो हमारा प्रकार है छठा जो है वह है गवर्निंग मेथड के आधार पर, यानी गवर्निंग मेथड के आधार पर स्टीम टरबाइन को कितने भागों में बांटा गया है। गवर्निंग मेथड के आधार पर, तो गवर्निंग मेथड के आधार पर स्टीम टरबाइन को तीन प्रकार में बांटा गया है। इसमें जो सबसे पहला है थ्रॉटलिक गवर्निंग टरबाइन। क्या है, थ्रॉटलिक, थ्रॉटलिक गवर्निंग टरबाइन एंड दूसरा है नोजल, नोजल गवर्निंग टरबाइन, थ्रॉटलिक गवर्निंग टरबाइन एंड नोजल गवर्निंग टरबाइन। एंड तीसरा जो है वह है बाईपास, बाईपास गवर्निंग टरबाइन, बाईपास गवर्निंग टरबाइन। फ्रेंड्स, आज जो हमने ये पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन यानी स्टीम टरबाइन को 6 बेस पे यानी 6 आधार पे बांटा जाता है, जो हमने एक एक करके इसका क्लासिफिकेशन बताया है। अब हम
पहले से लेकर के लास्ट तक, यानी पहला से लेकर के पांचवें छठे तक, यहाँ तक हम एक एक करके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमें आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अगला वीडियो इससे भी बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा सकें और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।